वो कहते हैं कि मिट गए पाकिस्तान को मिटाने वाले। ये नारा जो है ये नौजवानों को लगाना है और पाकिस्तान बचाना है। चोर लुटेरे करप्ट 2 नंबरों से जान छुड़ानी है। ये जो पाकिस्तान में 12-14 खानदान इस मुल्क के ऊपर काबिज हुए हैं, बाप जाता है बेटा आ जाता है, बाप जाता है बेटी आ जाती है, अगर किसी की बेटी और बेटा नहीं दामाद या बहू आ जाती है। इनसे नौजवानों को मेरा ये पैगाम है, जान छुड़ानी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आज मैं जिस शख्सियत के साथ मौजूद हूँ इनका नाम है चौधरी परवेज इकबाल लोसर साहब। ये अपने आप को पाकिस्तान का बेटा कहते हैं। सन ऑफ पाकिस्तान के नाम से इनको पूरी दुनिया में जाना चाहता है। ये पिछली कई दहाइयों से यूरोपीय मुल्क बेल्जियम में मुकीम है। यूरोप का कोई भी मुल्क हो, दुनिया में इंटरनेशनली पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली आलमी साजिशों का मुकाबला एक चट्टान की तरह तन तनहा अकेले करते हैं और पाकिस्तान के तशख्खुस पर, पाकिस्तान के इमेज पर, पाकिस्तान की सॉलिडारिटी पर, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी पर उठने वाले हर हाथ और हर उंगलियों और साजिशों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। इंडियन मीडिया इन पर ये इल्जाम लगाता है और कई आर्टिकल्स भी शाया कर चुका है कि ये ISI के एजेंट हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये हुब्बुल वतन पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान की सालमियत, इज्जत और इसके दिफा के लिए चाहे वो यूरोपीय पार्लियामेंट हो, मुख्तलिफ लोग जो पाकिस्तान का खाकर पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करते हैं उनको नाको चने चुभवाते हैं और पाकिस्तान के तशख्खुस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। इन्होंने यूरोप में EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन भी बना रखी है जो पाकिस्तान का पॉजिटिव फेस पूरी दुनिया में दिखाने के लिए वहाँ पर मौजूद पाकिस्तानियों और यूरोपियन लोगों के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा करती है। ये पाकिस्तान के लिए इतनी अजीम जंग क्यों लड़ रहे हैं, एक पॉजिटिव और रियल फेस ऑफ पाकिस्तान पूरी दुनिया को क्यों दिखाना चाहते हैं, ये हम इन्हीं से बात करते हैं। कोई भी शख्स अगर आपको उठाए और उठाने के बाद आपका मर्डर कर दे, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? आज सबसे पहले तो आपके अदारा जिस तरीके से पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज या हकीकत मीडिया के ऊपर या प्रिंट मीडिया के ऊपर ला रहे हैं, आपको खराजे तहसीन पेश करता हूँ। आप लोगों का जो इस मुल्क के अंदर किरदार है, मैं आप लोग को अप्रिशिएट करता हूँ। आप और आपके अदारे को, अल्लाह ताला आपके अदारे को पाकिस्तान का नुमाइंदा, मजीद पाकिस्तान का तर्जमान बनने की तौफीक दे। वर्दी में तो शहादत सबको मिलती है, अगर ऐसे शहादत मिले तो ये किसी आज़ाद से कम नहीं है। अपनी माँ के ऊपर कुर्बान हो जाना हर गैरतमंद का काम है, बल्कि हमने तो सीखा ही यही है। ये मट्टी जो है ये बड़ी जरहेज है। इस मट्टी ने, ये जो हमारे हमसाये में हमारा दुश्मन है, जब भी इस मट्टी को जरूरत पड़ी है, इसके नौजवानों ने, बूढ़ों ने, औरतों ने, सब ने हम वक्त तैयार हैं। हमेशा ये कहता हूँ, हीरो बनने के लिए वर्दी की नहीं ईमान की जरूरत होनी चाहिए और ईमान है। अक्सर इन बदबख्तों सुर्खों को ये जवाब देता हूँ, अगर इतने गैरतमंद हो, सबसे पहले इस मुल्क का पासपोर्ट छोड़ो, इस पासपोर्ट को सिलेंडर करो। सफर तो इस मुल्क के पासपोर्ट पे करते हो, नाम मुल्क का इस्तेमाल करते हो और गयार के कहने पे भौंकते हो। इनका भौंकना हम बंद करेंगे दुनिया में जहाँ जहाँ ये है, क्योंकि पाकिस्तान या रसूल अल्लाह का मुल्क है। ये ता क़यामत रहने के लिए बना है। दुनिया के ये वाहिद मुल्क है जहाँ पर 65% जो है ये यूथ है। ये 65% यूथ खड़ी हो जाए और अपना मोबाइल अपने हाथ में ले जाए। इसको पाकिस्तान को प्रमोट करने के लिए, इंडिया का मुकाबला करने के लिए, और ऐसे सुरखे जो एक पाकिस्तान के खिलाफ शब्द लफ्ज़ बोलें तो इसके ऊपर मिलियन पाकिस्तानी छूट पड़े कि वो बदबख्तों हम तुम्हारा पीछा करेंगे। अब ये हुसैन हक्कानी, ये मैं आपको कहूँ कि ये भी इनका किस्सा ख़त्म हो चुका है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा फेक मीडिया इंडिया का पकड़ा जाना ये फेक मीडिया का हिस्सा है। पाकिस्तान में पैदा होते हैं, पाकिस्तान का खाते हैं, और जिस तरीके से बड़ी खूबसूरत आपने बात की कि पाकिस्तान का पासपोर्ट इस्तेमाल करके हवाई टिकट लेते हैं और दूसरे मुल्क में लैंड कर जाते हैं, फिर वहाँ जाकर वहाँ के क्यों हो जाते हैं? मुझे तो शक है कि इनका DNA चेक करना चाहिए। इनका बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। ये तुखम असली वाला नहीं है। असली वाला तुखम इस झंडे के साथ बेवफाई नहीं करता, इस मट्टी के साथ बेवफाई नहीं करता। इख्तलाफ राय रखना तो बंदे का हक है। मेरा पाकिस्तान की किसी सियासी जमात से तल्लुक नहीं है। हुकूमत ये हो, पुरानी हो या नई आए, मुझे इससे कुछ लेन देन नहीं है, क्योंकि मेरी जो पहचान है सब्ज़ हलाली परचम है। लेकिन किसी के गयार की ज़ुबान बोलना, इस मट्टी को, पाकिस्तान के हलाकों को मकबूजा हलाका कहना, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलना,
ये तो सिर्फ हमारे हमसाये का ये जुबान है। कायदे आज़म ने कहा था कि there is no power on earth that can undo पाकिस्तान। सिर्फ कायदे आज़म को मानने वाले, अल्लामा इकबाल को मानने वाले, शायर मशरिक की शायरी सुनकर एक वलवला जज्बा अपने सीनों में पैदा करके इस मुल्क को आज़ाद करने वाले हमारे आबाओ अजदाद के खून है। जब गद्दारों की सूरत में हम मुख्तलिफ लोगों को देखते हैं, उनमें बहुत से लोग हमारे अंदर से भी गद्दार हैं, तो उनको देखकर खून नहीं खोलता आपका? खून खोलता है। और शामी साहब, मैं अपने खून जब मेरा खोलता है तो मैं इनके अंदर घुस के जाता हूँ। यूरोप के अंदर जहाँ जहाँ इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ये कॉन्फ्रेंस से ये चीजें की हैं, उस सिविल सोसाइटी में खड़े होकर उस सिविल सोसाइटी के लोगों को बताया हुआ कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये बकवास कर रहे हैं, ये किसी के एजेंडे पे बोल रहे हैं, ये इंडियन राह से पैसा लेकर मेरे वतन, मेरी माँ के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। चलो मेरे साथ पाकिस्तान, मैं बलूचिस्तान लेके चलता हूँ, कश्मीर लेके चलता हूँ, जनूबी पंजाब लेके चलता हूँ, कराची लेके चलता हूँ। ये झूठ के ऊपर चीज़ें बोल रही हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आज ये फ़ख्र से कहता हूँ कि इनका 15 साल का झूठा प्रोपेगेंडा पकड़ा जाना, ये 22 करोड़ अवाम की, पाकिस्तानियों की जीत है। अभी हर दिन वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को पैगाम देते हैं कि हम पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले हैं। और सर्जिकल स्ट्राइक तूने 65 में भी की थी, 2019 23 फरवरी को भी की थी। तुझे अभिनंदन हमने पकड़ के दिया। बलोचिस्तान से तुझे कुलभूषण अल मरूफ मुबारक सैन पटेल दिया, वो हिंदू कुलभूषण जासूस का, हाजिर ड्यूटी कमांडर का इन्होंने निक नाम जो उसको पासवर्ड बना के दिया हुआ था वो मुबारक सैन पटेल का था। इससे ये बात साबित होती है दुनिया में कितने कुलभूषण मुबारक सैन पटेल बनकर इस्लाम को, मुसलमान को बदनाम कर रहे हैं। हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी को अभी ये एक वेकअप कॉल इस तरफ भी देनी है। इंडिया के जो मिशन है, एम्बेसीज हैं, इनके असली चेहरे लोग के सामने लाए जाएं, इनके असली नाम तो सामने लाए जाएं। पाकिस्तान की यूथ आपको देख रही है, उस यूथ को क्या पैगाम देंगे? वो पाकिस्तान का रियल एंड पॉजिटिव फेस कैसे पूरी दुनिया में उजागर कर सकते हैं? हजरत कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ये कहा था कि किसी मुल्क की यूथ ही उसकी पावर है, और पाकिस्तान की यूथ तो गयूर है, ये गैरतमंद नौजवान है। सिर्फ ये बहकावे में आ जाते हैं। अभी 13 साल से जो डेमोक्रेसी के नाम पे इस मुल्क में बेहतरीन डिक्टेटरशिप चल रही है, ये नौजवान सूझबूझ रखता है। इसको सूझबूझ रखते हुए एक स्टेप फॉरवर्ड होना है, आगे आना है, इस मुल्क की क़यादत संभालनी है। क्योंकि यूथ जब क़यादत संभालेगी तो फिर ये जितने नुकंडी बाज हैं ये पकड़े जाएंगे। सर, आपने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिनाब बानी पाकिस्तान की बात की, कायदे आज़म का कोई पैगाम अपने बिहार पर देना चाहते हैं, मुझे दे सकते हैं? कायदे आज़म रहमतुल्लाह का ये पैगाम है, ये मुल्क जो है ये बना है, इसको दुनिया की कोई ताकत ख़त्म नहीं कर सकती। ये दुनिया में ता क़यामत रहने वाला मुल्क है। और मैवर के लिहाज से जिस जगह पे ये मुल्क है, पूरी दुनिया का ये मैवर है। जगराफाई लिहाज से अभी हमें अल्लाह करे कोई वो लीडरशिप मिले जो इस मुल्क का जो मैवर है दुनिया को मनवा सके। वो कहते हैं कि मिट गए पाकिस्तान को मिटाने वाले। ये नारा जो है ये नौजवानों को लगाना है और पाकिस्तान बचाना है। चोर, लुटेरे, करप्ट 2 नंबरों से जान छुड़ानी है। ये जो पाकिस्तान में 12-14 खानदान इस मुल्क के ऊपर काबज हुए हैं, बाप जाता है बेटा आ जाता है, बाप जाता है बेटी आ जाती है, अगर किसी की बेटी और बेटा नहीं दामाद या बहू आ जाती है, इनसे नौजवानों को मेरा ये पैगाम है, जान छुड़ानी है। क्योंकि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने साथ ये भी कहा था कश्मीर पाकिस्तान की शाह रग है। कई बार टॉक शो में मेरे साथ ये पाकिस्तान के नुटंगी बाज सियासतदानों के साथ आमना सामना हुआ तो 1-2 ने मुझे कहा कि आप बाहर रहते हैं, आपको क्या पता है इस मुल्क का। मैंने उनको पैगाम दिया था ये मुल्क तो ओवरसीज पाकिस्तानी चला रहे हैं माशी तौर पर। अभी मुझे लगता है कि हमें सियासी तौर भी चलाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो करप्शन के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, इस पाकिस्तान के नौजवान की इस मुल्क को जरूरत है। और अगर ये नहीं जागेंगे तो इनका ज़मीर कभी मुतमईन नहीं होगा। क्योंकि जब इन मुल्क को इनकी ज़रूरत है, इनको उठ खड़े होकर इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों का मुकाबला करना है। जी, यूथ के लिए एक बड़ा खूबसूरत पैगाम, जिस तरीके से इन्होंने यूथ को मोटिवेट किया और यूथ को पाकिस्तान के लिए हुब्बुल वतनी पैदा करने के लिए उनके दिलों को झंझोड़ा। आप खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की सालमियत का झंडा आप पूरी दुनिया में लगा रहे हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे और आपने साबित किया है कि आप पाकिस्तान के बेटे हैं। पाकिस्तान का नारा लगाएंगे और इजाज़त चाहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।